हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल बघेल सर केमिस्ट्री। हमारा चैनल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे वीडियो में पढ़ाई से संबंधित सारी बातें मिलेंगी। इंटरटेनमेंट थोड़ा कम रहता है, तो विशेषकर मेरा ध्येय रहता है कि मैं जितना भी पढ़ा दूँ वो आपके मतलब में हो, टाइम इन्वेस्ट न करें आप। फिर भी अगर लोगों के कमेंट आते हैं कि सर वीडियो लंबी भी होती है और इंटरटेनमेंट भी नहीं होता, आपके वीडियो में पढ़ते पढ़ते बोरिंग आ जाती है, तो मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि आपके बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट करें। फ़िलहाल फ्रेश मूड में इंटरटेनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मजाक की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश मूड में जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप सीखने का अधिक से अधिक मन बनाएं। आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, राजस्थान बोर्ड, NCERT बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का क्लास हो, 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर चाहे भी कोई हो, कहीं कहीं के बोर्ड जो है वो उस चैप्टर को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। नंबरिंग कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उस चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उनको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो इससे पीछे वाले वीडियो हमने उनका नॉमेनक्लेचर रूल्स बताए थे, नामकरण बताए थे, IUPAC नामकरण। आज हम आपको उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के और IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। तो किस तरीके से, कहाँ से आप किस तरीके से IUPAC नाम लिखेंगे, उन IUPAC नामों को आप लिख करके सीखेंगे। तो लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल लेके उनके बनाते हैं IUPAC नाम। आज इस वीडियो में आप कॉम्प्लेक्स यौगिकों के IUPAC नाम और IUPAC नाम से कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाना, ये दो बातें आज इसमें सीखेंगे। तो लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे, उनके क्या क्या बनेंगे IUPAC नाम। तो देखिए, ये हमारे नाम हमने लिख लिए हैं अभी नाम। अब इनके पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। ये तुम्हारे सूत्र रहे और सूत्रों से अब हम क्या बनाएंगे, नाम। तो सबसे पहले हमारा सूत्र जो होता है, नाम चलता है, वो हमारा यहाँ से चलता है धनायन प्रत्यायन से। तो धनायन प्रत्यायन यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे। अगला जो नियम चलेगा वो हमारा चलेगा लिगेंडों की संख्या से। तो लिगेंडों की संख्या यहाँ 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। ये जो NH3 है, NH3 की जो हमने लिगेंडों की टेबल बनाई थी, उसमें NH3 का जो नाम है वो है एमीन। तो हम क्या लिखेंगे, AMINE, हेक्सा एमीन। उसके बाद ये पूरा हो गया, हेक्सा एमीन पूरा हो गया। अब उसके बाद आता है केंद्रीय धातु आयन। तो केंद्रीय धातु आयन का नाम जो है वो है कोबाल्ट। क्या है इसमें, कोबाल्ट। अब देखिए, हमने नियम में बताया था कि केंद्रीय धातु आयन के साथ में 8 भी आता है। तो 8 तब आता है जब हम नियम नंबर 1 फॉलो करते हैं। नियम नंबर 1 हमारा नहीं है तो हम केंद्रीय धातु आयन का वही लिख देते हैं। अब नियम नंबर 1 की बात क्या है, हमारा संकुल यहाँ पर क्या है, धनायन। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये माइनस में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये क्या होगा, ये माइनस में टूटेगा और ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो जब हमारा संकुल पॉजिटिव होता है तब हमारा नाम जो है वो कोबाल्ट ही रहता है। तो क्या लिखेंगे, COBALT, कोबाल्ट। अब लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3, और वो भी किसकी आएगी, प्लस की। तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो कोष्टक में 3 लिख देंगे। और बाद में इसकी संख्या नहीं लिखते हैं, ये सीधा ग्रुप समूह के रूप में लिख देते हैं। समूह क्या हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरीके से हम इसका नाम लिख दिया। तो आ गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd
क्लोराइड। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे एमिनो की संख्या 5 हो गई और एक लिगेंड बढ़ गया, यानी ये हमारा कैसा है, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा हेट्रोलिटिक हो गया क्योंकि इसमें 2 लिगेंड आ गई। तो अब हमारे इन लिगेंडों में 2 हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, लिगेंडों की संख्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नियम नंबर 1 है नहीं, धनायन प्रत्यायन है नहीं, तो नियम नंबर 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर लिगेंडों की संख्या दी हुई है, अलग अलग लिगेंड दिए हुए हैं, तो अलग अलग लिगेंडों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो लिगेंड लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेट में पहले नंबर आएगा। तो अल्फ़ाबेट में पहले नंबर आता है एमीन का, तो क्या लिखा हमने, लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। इसके बाद आता है क्लोरिडो, तो CH CLORIDO, क्लोरिडो, ठीक है। तो हमारा क्लोरिडो भी आ गया। कॉम्प्लेक्स हमारा धनायन है तो हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेट संख्या लिखेंगे, तो देखिए 2 तो प्लस के आवेश है ही हैं और एक क्लोराइड का आ जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा, यानी तो हमें लिखनी है कोष्टक में 3rd नंबर। और हमें लिखना आयन, IONE, आयन। आयन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, धनायन है यानी आवेश है, तो चाहे आवेश यहाँ पर पॉजिटिव हो चाहे आवेश नेगेटिव हो तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्या है उसका आवेश वहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोबाल्ट 3rd आयन बन गया। अब इसका लिखते हैं, इसका और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है, केवल हमने क्या है यहाँ से ऋणायन प्रत्यायन हटा दिया है, बाकी का हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया कोबाल्ट, और 3rd आएगा क्योंकि हमारा आवेश 3 लगा है, और यहाँ पर भी आएगा आयन। इसके बाद इसका नंबर आता है। अभी तक जो हम लिख रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे, हमारे धनायन कॉम्प्लेक्स थे। धनायन कॉम्प्लेक्स होने के कारण केंद्रीय धातु आयन का नाम वही आता है जो इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे जो है वो ऋणायन कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, क्योंकि हमारा नियम नंबर 1 यानी धनायन प्रत्यायन उसके साथ लगा होता है जहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो ऋणायन होता है। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखा जाता है, इसमें संख्या नहीं लिखी जाती। तो क्या हो गया, इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम हो गया। अब इसके बाद लिगेंड का नंबर आएगा, तो लिगेंड कितने हैं, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, यह हो गया। अब हमारे पास आया इसका नाम, तो इसका नाम 2 तरीके से लिखते हैं। 2 तरीके से क्या मतलब है कि यदि हमारा कॉम्प्लेक्स धनायन होगा तो इसका नाम आयरन लिखा जाएगा, और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणायन है तो इसका नाम जो है वो लैटिन भाषा का नाम लिखा जाएगा, और लैटिन भाषा में भी 8 लगा के। तो इसका नाम जो है वो लैटिन भाषा के फेरम शब्द से लिया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, फेरम में फेरेट लग जाएगी, RRATE, फेरेट। और कॉम्प्लेक्स में कितना आएगा आवेश, 2 आएगा, 2 निकालेंगे। देखिए 6 यहाँ पर माइनस के हैं, 4 पॉजिटिव में, तो 4 में से 6 घटेंगे, 2 बचेंगे, और 2 को जब उधर लगाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 क्या हो गया, आयन हो गया, 2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नाम हो गया। इसके बाद चलता है इसका, यहाँ पर भी नियम नंबर 1 लागू नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लिगेंड में चलेंगे। तो लिगेंड कितने, 6, क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। अब देखिए प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम। आवेश देखेंगे इसमें, तो आवेश कितने हैं, देखिए 4, कितने हैं, 4। कैसे 4 है, यहाँ पर 4 Cl लगे हैं तो इसका मतलब है 4 ही होंगे। तो 4th रोमन अंक में इसको बंद कर देंगे, और बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। अब इसके बाद इसको देखेंगे, तो इसको देखने के लिए क्या है, हमारे पास 1 2 3, इसके अंदर जो है वो 1 2 3 प्रकार के लिगेंड हैं। तो 3 प्रकार के लिगेंडों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने लिगेंडों को अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना है, तीनों को। तो तीनों में सबसे पहले ये आएगा, तो इसकी संख्या लिखेंगे, संख्या लिखिए टेट्रा,
एमीन। इसके बाद आएगा ये एक्वा, फिर आएगा ये क्लोरिडो। तो ये हमारे पूरे लिगेंड हो गए। इसके बाद आएगा केंद्रीय धातुआयन, केंद्रीय धातुआयन है कोबाल्ट। इसके बाद इसकी आएगी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें रेडाइन कितने जुड़े हुए, तो ये भी उदासीन लिगेंड है, ये भी उदासीन लिगेंड है। एक रेडाइन ये रहा, दो रेडाइन ये रहे, दो और एक तीन हो गए। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3rd। आगे क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, तो हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। अच्छा देखिए, जब भी क्लोराइड लिगेंड के रूप में जुड़ा रहता है तब उसको हम क्लोरिडो बोलते हैं, और जब वो लिगेंड से निकल के मूलक बन जाता है तो उसका हम क्लोराइड नाम लिखते हैं। इसके बाद इसका नाम देखेंगे, तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो हमारा है एथिलीन डाईअमीन। तो एथिलीन डाईअमीन की संख्या कितनी है, 2। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, 20। तो यहाँ लगाएंगे 20। अब कोष्टक में नाम लिखते हैं, तो 1,2 एथिलीन डाईअमीन, कोष्टक में बंद कर दिया। इसके बाद इसका नाम आएगा, तो देखिए ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, धनायन है। तो धनायन होने के लिए इसका नाम आएगा कॉपर, तो CuPPER, कॉपर। आवेश कितने होंगे, आवेश इसके 2 आवेश इसके आ जाएंगे, तो 2nd। और लिखेंगे सल्फेट। तो ये इसका क्या बन गया, नाम बन गया। इसके बाद इसको देखेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड है, 1 और 2, ठीक है। ये 2 प्रकार के लिगेंड है इसमें। तो अब हमारे पास यहाँ फिर हम वही नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। तो ये प्रकार का हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स है। अब हम क्या करेंगे, लिगेंडों से चलेंगे। लिगेंडों में सबसे पहले आता है एक्वा, और इसका नाम है ऑक्जिलेटो। तो यहाँ पर बाद में आएगा, सबसे पहले ये लिखा जाता है, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सासोफोटेट्रा, TETRA, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा ये, तो इसका नाम है ऑक्जिलेटो, OXILATO, ऑक्जिलेटो ऐसे लिख दो, XILATO, ऑक्जिलेटो हो गया दोनों। इसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स अभी भी धनायन है, तो इसका नाम आएगा आयरन, IRONE, आयरन। कॉम्प्लेक्स में अब देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे 2 माइनस के इसके होते हैं और 2 माइनस के इसके होते हैं। 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो हमने यहाँ लिख दिया 4। और आगे क्या आएगा, सल्फेट, ठीक है। और ये बन गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम देखिए 1 2 3 लिगेंड है, तो 3 लिगेंड होने के कारण इसका वही है। IUPAC नाम लगाने के लिए हमें सबसे पहले लिगेंडों को अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट में क्या है हमारा, पहले आएगा टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और ये हमारे पास है एमीन, तो AMMINE, टेट्रा एमीन। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम होता है क्लोरिडो और इसका नाम होता है नाइट्राइटो। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा क्लोरिडो, तो CHLORIDO, क्लोरिडो। फिर इसके बाद आएगा नाइट्राइटो, तो NITRI, ट्राइटो, नाइट्राइटो। इसके बाद हमारे पास लिगेंड तीनों हो गए। उसके बाद आएगा ये, तो ये भी कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा, धनायन है, क्योंकि हमारे ये ऋणायन प्रत्यय लगे बाद में। तो क्रोमियम, तो CROMIUM, क्रोमियम। आवेश देखेंगे कितने हैं, तो 1 माइनस का इसका होता है, 1 माइनस का इसका होता है, 1 माइनस का इसका होता है, तो 1 2 3 इस यहाँ पर आपके आएंगे 3rd। इसके बाद लिखा है नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट। लास्ट रह गया ये। इसमें देखिए यहाँ पर भी हमारा कोई प्रत्यायन, धनायन प्रत्यायन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लेंगे। तो इसका नाम है डाई एमीन, डाईअमीन हो गया। इसका नाम है सिल्वर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा कैसा है, धनायन प्रत्यायन है, तो सिल्वर, SILVER, सिल्वर। फर्स्ट क्यों आएगा, क्योंकि एक ही Cl है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है, तो एक फर्स्ट आ गया। और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए, ये IUPAC नाम बन गए।
तो अभी हम सारे और एग्जाम्पल देखेंगे IUPAC नाम बनाने के लिए। यहाँ आप इस तरीके से एक बार फिर पुनः दोबारा देखेंगे वीडियो को, तो अच्छे तरह से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स और। अब रहे देखिए ये नाम, इनको वापस अब फिर लेंगे, इनके नाम लिखेंगे। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब की बार हम ये नाम जो है वो हिंदी में लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो है वो लिगेंड बदल दिए हैं और कुछ नहीं किया है। कॉम्प्लेक्स में वो कुछ नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स की प्रवृत्ति बदल सकता है और कॉम्प्लेक्स का अंदर लिगेंड बदल सकता है। तो लिगेंडों में आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रकृति में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि धनायन लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो आपको केंद्रीय धातु आयन के नाम को नाम के रूप में लिखेंगे, और यदि हमारा उसमें ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स है तो हम उसके नाम के अंत में 8 शब्द लगा देंगे या फिर हम उसकी लैटिन भाषा का नाम लिखेंगे। तो विशेषकर ध्यान देने वाली बातें यही हैं और कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स अंदर कौन कौन से हैं। अंदर हमारे एमीन भी है और इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ये एमीन। तो यहाँ पर क्या आएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद क्या आएगा, इसका नाम आएगा। तो इसका नाम जो है वो आइसो से शुरू होगा क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन दे रहा है। अगर हमारे एकांकी इलेक्ट्रॉन सल्फर दे रहे होते तो हम उसको लिखते थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एन दे रहा है इसलिए लिखते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो नाम क्या होगा इसका, आइसो थायोसाइनेटो। तो कॉम्प्लेक्स को हम जो है अंग्रेजी में तो ऐसे ही अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो एक लाइन में लिखते हैं। तो ये हमारा पूरा नाम हो गया। अब इसका नाम आएगा, इसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इस पर 1 माइनस का होता है और इस पर 2 माइनस के ये रहे, 2 Cl और 1 3, यानी हमारा पास आएगा 3rd। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये हमारा बन गया IUPAC नाम। अब बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए ये 3 2 बार लिखे हैं। तो 3 3 2 बार लिखने का मतलब नहीं, यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स को लिखा गया। कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा गया है C6H5 का होल थ्राइस P, यानी क्या है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। तो नाम इसका क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अब ट्राइफेनिल फॉस्फीन ये लिगेंड बन गया 1, लेकिन यहाँ इसकी संख्या 3 गुनी कर दी है। यहाँ क्या किया, इसको फिर इस में बंद करके और उसने 3 गुना कर दिया है। तो अब इसकी संख्या 3 गुनी हो गई। तो 3 गुनी होने के लिए जब किसी लिगेंड के अंदर डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके के शब्द लगे होते हैं तो उसकी संख्या के लिए हमने उपनाम बताए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्राई के लिए आएगा ट्रिस, और फिर ये नाम हम कोष्टक में लिख देंगे। तो क्या नाम हो गया इसका, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये नाम बन गया इसका। इसके बाद ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो गया। अब आएगा ये, तो इसका नाम है रोडियम। ठीक है, रेडियम भी लिख सकते हैं, रेडियम, रोडियम भी लिख सकते हैं, रोडियम रेडियम दोनों एक ही बात है, रोडियम। फिर क्या आएगा आपका, आगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या लिखने के लिए यहाँ पर 1 माइनस का यही है, बाकी किसका उदासीन होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट, और क्या आएगा, क्लोराइड। तो इस तरीके से ये इसका नाम हो गया है। यहाँ पर भी अब इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एथिलीन डाइअमीन। तो ई से शुरू होगा, इसका नाम हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी एथिलीन डाइअमीन होता है।
तो डाई अमीन अंदर होने के कारण इसकी संख्या 2 गुनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। अब कोष्टक में आएगा 1,2 एथिलीन डाईअमीन। कभी कभी आप IUPAC नाम लिखे नहीं तो उसका ऐसे ही नाम लिख सकते हैं, 1,2 मत लगाना, यहाँ पर एथिलीन डाईअमीन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा ये, तो इसका नाम है 2, यहाँ पर क्या है 2 डाई फ्लोरिडो। इसके बाद आएगा आपका केंद्रीय धातु आयन, तो केंद्रीय धातु आयन क्या है कोबाल्ट, तो यहाँ पर आएगा कोबाल्ट। और उसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 इसका होता है, 2 इसके होते हैं, 3 आ गया। और अब ये जो लिखा है वो पर किलोरेट लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा इसके बाद पर किलोरेट। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं पर किलोरेट। इस तरीके से ये इसका नाम बन गया। अब यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लिगेंड हमारे 3 है, 1 2 3। तो जब 3 लिगेंड है तो अब 3 लिगेंडों में हम क्रम से इसका लिगेंड लिखेंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, इसका नाम है टेट्रा एमीन। इसके बाद यहाँ पर 2 है, ये हमारा क्लोरो पहले आएगा, तो क्लोरीडो अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है क्लोरीडो। उसके बाद आता है ये नाइट्रो, इसका नाम क्या है नाइट्रो। उसके बाद आता है ये प्लेटिनम। अच्छा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है धनायन है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है ऋणायन प्रत्ययन लगा, तो कॉम्प्लेक्स धनायन है। धनायन कॉम्प्लेक्स होने के साथ उसका नाम जो है केंद्रीय धातु आयन का नाम प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। अब देख रहे हैं आवेश कितने होंगे इस पे, तो 1 माइनस का इस पे होता है, 1 माइनस का इस पे होता है और 2 माइनस के इस पे होते हैं, तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 4th, और आगे क्या होगा सल्फेट। तो इस तरीके से ये इसका नाम बन गया। अब इसका नाम क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर पोटेशियम सबसे पहले आ गए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे पोटेशियम। इसके बाद हमारे पास लिगेंडों की संख्या आएगी, तो लिगेंड कितने हेक्सा और ये दें साइनो, तो हेक्सा साइनो। इसके बाद आ गया इसका नाम, तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स में पहला नंबर हमारा आ गया धनायन प्रत्यायन। धनायन प्रत्यायन आने से कॉम्प्लेक्स हमारा ऋणायन हो गया होगा, और जो ऋणायन हो गया तो इसका नाम लिखा जाएगा इनका लैटिन भाषा का नाम। और लैटिन भाषा के नाम के अंत में भी हम क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा फेरेट। क्या लग गया फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर 6 माइनस के हैं, 3 प्लस के कम हो गए तो 3 बचे, और 3 उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ये हमने निकालनी बताई है ऑक्सीकरण संख्या पहले, तो उनको ध्यान से देखेंगे आप। इसके बाद यही नाम इसका भी हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे पोटेशियम। इसके बाद अब क्या है लिगेंडों की संख्या चलेगी, तो लिगेंड यहाँ पर कितने 3, तो क्या लिखेंगे ट्राई। ये जो लिगेंड है वो ऑक्जेलिक अम्ल का लिगेंड है, तो ये से कहेंगे ऑक्जेलेटो, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया। उसके बाद क्या आएगा, फिर यही नाम आएगा, वापस वही नाम आ गया, वही आ गया तो फेरेट फिर लिखेंगे फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ पर होता है इस पर 2 माइनस की, तो 2 3 क्या हो गए 6, 6 में से 3 कम कर दिए, तो अभी हमारा 3rd बचा। इसके बाद इसका देखेंगे वही नाम ऊपर से वापस रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर नियम नंबर 1 लग रहा है, और ये जो ऋणायन कॉम्प्लेक्स हैं ये कैसे हैं ऋणावेशित हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर पोटेशियम। फिर यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास 2, एक तो O से शुरू होता है, एक C से शुरू होता है, तो C वाला पहले लिखेंगे, इसका मतलब है डाई क्लोरीडो। डाई क्लोरीडो। इसके बाद यहाँ से आएगा, इसका नाम भी 2 है, तो हम इसमें भी लिखेंगे डाई, और उसके साथ क्या आएगा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो आ गया।
इसके बाद हमारे पास क्या बन गया ये, तो इसका नाम क्या होगा, कोबाल्टेट आएगा। इसका लैटिन भाषा का नाम नहीं होता, ये कोबाल्ट से ही लिया गया है, तो इसमें कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होती है, 2 दूनी 2 होती है, 2 दूनी 4 और 2 कितनी हो गई 6, और 6 में से कितने निकल गए 3, तो कितनी बची 3rd। इसके बाद इसका नाम आ गया, तो यहाँ पर क्या है पोटेशियम, तो लिखेंगे हम पोटेशियम। इसके बाद हमारा क्या आएगा लिगेंड, लिगेंड में है 4, तो 4 क्या होगा टेट्रा, ठीक है। और टेट्रा क्या है आइडो, टेट्रा आइडो। इसके बाद क्या आएगा ये जो है वो मरकरी है, तो मरकरी से हम गया, मरकरी भी कैसे लिया गया है Hg से लिया गया है, तो मरकरी में Hg से लिया गया है, तो Hg से इसका नाम बनेगा मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। अब इसमें क्या है ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी इसकी 4 माइनस के में से 2 प्लस के कम हो गए, तो 2 बची। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 आएगी, तो यहाँ इसका नाम क्या होगा पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। इसके बाद इसका नाम आएगा, इसका नाम आयरन आएगा, आयरन। और ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0, तो 0 भी ऑक्सीकरण संख्या उसकी कोष्टक में लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और हमने छोड़ दी, नहीं, हमें ऑक्सीकरण संख्या भी 0 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसका नाम जो है वो डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिम है, क्या है ग्लाइऑक्सिम, तो इसकी संख्या कितनी है 2 है। तो अब देखिए डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिम, इसी के अंदर डाई शब्द है, इसलिए इसकी संख्या को हम क्या लिखेंगे 20, और कोष्टक में लिखेंगे डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिमेट, ग्लाइऑक्सिमेटो, ग्लाइऑक्सिमेटो, ठीक है, कोष्टक में बंद कर दिया। इसके बाद क्या आएगा निकिल। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स न धनायन है न ऋणायन है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका नाम आएगा निकिल। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ऑक्सीकरण संख्या इसका 1 माइनस का होता है, तो ये वही सेकंड। तो इस तरीके से हमने ये क्या बना लिए नाम बना लिए, ठीक है। तो इन नामों से हम क्या करेंगे IUPAC नाम इस तरीके से हम सीख सकते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, ये हमने IUPAC नाम जो है वो सीख लिए, तो यह ध्यान रखेंगे हमें इस तरीके से आपको क्या सीखने हैं, ये IUPAC नाम सीख लेने हैं, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे इन्हीं नामों से हम क्या बनाएंगे इनके IUPAC नाम सूत्र बनाएंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स के सूत्र भी कैसे बनाए जाते हैं 2 मिनट के लिए आपको वीडियो के अंदर बता देंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है। तो देखिए हमने क्या किया हमने नाम ये लिख लिए हैं, अब हम नामों से क्या बनाएंगे सूत्र बनाएंगे। तो नामों से हमें क्या बनाना है सूत्र बनाना है। तो सूत्र के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पूरी लाइन के अंदर जो भी शब्द लिखे हैं इसका मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स में है। सबसे पहले आपको जो भी ये नंबर लिखी है उस नंबर से पहले क्या शब्द लिखा है उसको देखना है। तो ये जो नंबर लिखी है रोमन में उसके पहले लिखा है कोबाल्ट, तो आपको संकुल को यानी हमें स्क्वायर ब्रैकेट में कोबाल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद क्योंकि ये जो नाम लिखे होते हैं सूत्र में, सूत्र के जो नाम लिखे होते हैं वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखे होते हैं, तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखे होते हैं तो ऑर्डर को ही अनुसार हमें उनको क्रम से आगे की ओर बढ़ देना चाहिए। तो ये क्या है हमारा एमीन, एमीन का मतलब होता है NH3। अब हमें नाम से उनके लिगेंड के सूत्र भी पता होने चाहिए। तो एमीन की संख्या कितनी है पेंटा, तो पेंटा में कर दिया होल 5। इसके बाद क्या आएगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो का मतलब होता है NCS, तो NCS बंद कर दिया। इसके बाद हमारा कोबाल्ट आ ही गया,
थर्ड आ गया। और आगे हमें क्या करना है, हमें लिखना है क्लोराइड। तो हम क्लोराइड कितने लिखेंगे इसको देखना है। तो क्लोराइड कितने लिखने के लिए हमारे पास 3 इसका आवेश है, तो 3 आवेश में से एक आवेश अंदर चला गया, इसका मतलब शेष आवेश 2 बचा। तो 2 आवेश को उदासीन करने के लिए हमें 2 Cl लगाने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से इसका नाम बन गया। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर फिर आपका क्या हो गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ से जहाँ भी आपकी ऑक्सीजन संख्या लिखी हो रोमन में, उससे पहले का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से रोडियम का हो गया RH, तो हमने क्या लिख लिया, RH लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी संख्या पहले ये लिखा है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन को कैसे लिखेंगे, P और कोष्टक में आता है फेनिल लिखा है तो हम लिख सकते हैं इसको PH, और PH का कितना है होल थ्राइस, उसकी भी संख्या 3 गुनी है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से 3 गुना कर दिया और पूरे कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया। आप ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी का बच्चा कितना, अब देखिए लिगेंड पूरा उदासीन होता है, उदासीन लिगेंड तो इसकी अभी ऑक्सीजन संख्या क्या रही, अभी 0 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन संख्या फर्स्ट दिखाई हुई है। तो फर्स्ट दिखाने का मतलब इस पर प्लस का एक आवेश है और उसको क्लोराइड से उदासीन किया गया, इसका मतलब यहाँ पर एक Cl- का लगाया गया होगा। तो ये आवेश और ये आवेश कैसे हो गए कैंसिल, ये इसका नाम बन गया। इसका सूत्र बनाते हैं, देखिए। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सबसे पहले आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर CO लगा लिया। इसके बाद कोबाल्ट से पहले चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या लिखा है 20, ये लिखा हुआ 1,2 एथिलीन डाइअमीन। तो 1,2 एथिलीन डाइअमीन को शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं EN, और EN 20 का मतलब क्या हो गया, इसका संख्या कर दी 2 गुनी। उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब हमें डाईफ्लोरिडो, तो डाईफ्लोरिडो का मतलब होता है F और F का मतलब होता है 2। पूरा कॉम्प्लेक्स बंद हो गया। उसके बाद पर क्लोरेट लिखा है, तो पर क्लोरेट का भी हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो पर क्लोरेट का सूत्र होता है ClO4। तो अब देखिए यहाँ पर आवेश कितना इसका दिखा रहा है, थर्ड। तो थर्ड आवेश हो गया, 2 माइनस के ये रहे, 1 माइनस का इसका होता है 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, बैलेंस हो गई हमारी। आगे हम इसका ले रहे हैं, तो इसका क्या लिखा है, फिर हमें लिखना पड़ेगा प्लेटिनम। सबसे पहले हमें देखना है प्लेटिनम, तो हमने कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिया और बना दिया PT। इसके बाद हमें यहाँ से चलना है टेट्रा एमीन, एमीन का मतलब होता है NH3। तो NH3 का क्या कर दिया हमने, टेट्रा दिया है तो 4 कर दिए। उसके बाद क्लोरिडो दिया है, केवल क्लोरिडो दिया है तो केवल हमें Cl लगाना पड़ेगा। फिर केवल नाइट्रो दिया है तो हमें NO2 लगाना पड़ेगा। आप इसको कोष्टक में बंद कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा बंद हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सल्फेट, तो हमें सल्फेट लिख देना है। अब हमें देखेंगे कि हमारी ऑक्सीजन संख्या पूरी हुई या नहीं हुई। तो ऑक्सीजन संख्या देखिए कैसा हुआ, प्लेटिनम 4, यानी यार 1 2 और 2 4, पहले पूरी हो गई बैलेंस। तो हमें इसमें बैलेंस नहीं करना है। आगे एक लास्ट और ये बता दे रहा हूँ, आगे आप बना करके देखेंगे। तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले ये ले लिया हमने आयरन, फेरेट का मतलब होता है Fe।